तो दोस्तों अब यहाँ पर टॉपिक देखते हैं समानता और न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको देखने से पहले एक बात मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिए अपने लोकतांत्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। लोग सरकार का चुनाव कर रहे हैं, हर एक के वयस्क के जो मताधिकार होता है उसकी वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है, सेम है। जो भी 18 साल से प्लस है उसकी वोट की अगर वैल्यू समान है, तो जो सरकार अमीरों के लिए कर रही है वही गरीबों के लिए भी करे, ना कि जो अमीरों के लिए करे, बल्कि उससे ज़्यादा करना चाहिए गरीबों के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी अमीरों के समान आ सके। तो अपने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका 3 एलिमेंट ही, इसका जो तीसरा तत्व है वो क्या है? अपने सबसे पहले पढ़ा था, तीसरा तत्व भी क्या है? समानता और न्याय। ठीक है, समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होना। तो ये इसके रोम में होना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके खून के रगों में बसा होना चाहिए कि समानता और न्याय करनी है अपने को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, समानता और न्याय होना चाहिए हर एक के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसका क्या फर्ज बनता है? समानता और न्याय के प्रति वो क्या होगी? वचनबद्ध होगी। यानी समानता और न्याय, जब बात आएगी यहाँ पर न्याय की, तो वो न्याय करेगी, और न्याय कर करके वो क्या करेगी? सभी को समान करेगी, इक्वल करेगी। समझ गए? यहाँ पर न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने अपराध कर दिया या कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या करेगी? उस भेदभाव को रोकेगी। अगर अपराध किया है तो अपराध को वो हटाएगी, वहाँ से उसका सोल्यूशन करेगी। ठीक है, तो न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना, ये किसका यहाँ पर तत्व है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है ना, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्योंकि वोट का वैल्यू तो समान था। अब मान लो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया दिया है, ठीक है, आपका यहाँ पर बिजनेस को गलत तरीके से चला रहे हो या कोई और है, दूसरे लोगों ने भी 1 लाख रुपया दिया है, तो जितना मेरा अधिकार होगा यहाँ पर आपसे, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ, चाहे मान लो मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपया दिया है, अगर दूसरे आप पर जितना आपको कुछ कहेंगे, आपको कुछ कह रहे हैं, तो उतना अधिकार मेरे को भी है आपको कुछ कहने का। ठीक है, अगर आप गलत तरह से बिजनेस को चलाएंगे, तो वैसे ही क्या है यहाँ पर, अगर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर को सरकार कुछ गलत कर रही है, तो जितना अधिकार अमीरों को होगा कहने का, उतना ही क्या होगा? गरीबों को होगा। और समान अगर जितना अमीरों को मिलेगा उतना ही क्या? गरीबों को मिलना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा? समानता होगी सभी के अंदर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और समानता के आधार पर क्या होगा? न्याय होगा। तो ये इसके अंदर क्या होता है? तीसरा तत्व है। अब मान लो कि दलित लोग थे, पहले दलित लोगों के साथ में क्या होता था? यहाँ पर भेदभाव होता था। ये बात मानती हो आप? पहले दलित लोगों के साथ में क्या होता था? भेदभाव और असंपृक्तता दोनों ही होती थी। भेदभाव कैसे होता था? शिक्षा के आधार पर होता था। आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर भीमराव अम्बेडकर के साथ में कितना भेदभाव हुआ। स्वास्थ्य को लेकर भेदभाव होता है, ठीक है, यातायात को लेकर, मंदिर प्रवेश को लेकर, इनसे वंचित रखा जाता था, ये चीज़ें इनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये इतना भेदभाव करना पड़ता था। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, लोकतंत्र, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हुए, तो क्या हुआ? सभी के अंदर समानता आने लगी, चाहे वो दलित जाति का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जर्नल का हो, सभी में क्या आने लगी? समानता आने लगी यहाँ पर। और अब जो भी जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, अगर जस्टिस है जो न्याय करेंगे, यहाँ पर जज होगा जो न्याय करेगा वहाँ पर, तो वो किसके आधार पर है? वो ये जाति कास्ट ये सब चीज़ें नहीं देखेगा और सीधा न्याय करेगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो जिसको अगर मान लो कोई अमीर है, उतना ही दंड उसको गरीब को भी मिलेगा, अगर गरीब को जितना मिला है उतना ही अमीर को मिलेगा। तो समान यहाँ पर न्याय होगा। ठीक है दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही एक अच्छा बेनिफिट है। तो दोस्तों अपने समानता और न्याय के बारे में यहाँ पर पढ़ा, तो अब यहाँ पर आगे सिर्फ एक पॉइंट बचा है, उसको बाद में चैप्टर को क्लोज करते हैं। क्लोज तो नहीं होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे और NCERT के सॉल्यूशन भी होंगे, जो आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड साथ में कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, आपके चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे मिलते हैं।